Dear students, I, Professor Kavita Brahmankar, lecturer, CO Department, NIT Polytechnic Nagpur, welcomes you to the online lecture series of subject Programming in C and C Programming Language. Today's topic is topic number 4.2, Input and Output Array Elements. Learning outcomes. After watching this video, you will be able to state the function to input and output array elements and develop program to input and output array elements. Course outcome that is going to map is CO4, develop C programs using arrays and structure. Then course outcomes, those are going to map are PO1, 4, PO6 and PO7. Prerequisite are you should know the data types of C language, you should know the control structure of C language as well as syntax of array declaration. Now हम देखेंगे अभी कि array के एलिमेंट हम इनपुट कैसे करते हैं और यूजर उन एलिमेंट्स को मेमोरी में किस तरह से स्टोर करेगा. ओके, सो यूजर जो इनपुट देने वाला है एरे के एलिमेंट्स में वो किस तरह से देने वाला है. सो हियर इज हाउ वी कैन टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड स्टोर इट इन एन एरे एलिमेंट. हम यूजर से इनपुट कैसे लेंगे और उसको एरे के एलिमेंट्स में या मेमोरी में किस तरह से स्टोर करेंगे. सो सबसे पहले टेक इनपुट एंड स्टोर इट इन द थर्ड एलिमेंट. हमारे पास कोई एरे है मार्क नाम का, उसका थर्ड एलिमेंट जो है यूजर को उसमें वैल्यू इनपुट करनी है और रीड करनी है. ओके, तो वैल्यू किस तरह से स्टोर होगी थर्ड एलिमेंट पे. तो उसके लिए जैसे हम नॉर्मली वैल्यूज रीड करने के लिए या वैल्यूज इनपुट करने के लिए नॉर्मली वेरिएबल्स के लिए भी हम स्कैनएफ फंक्शन यूज करते हैं, सेम उसी तरीके से यहाँ भी हमको स्कैनएफ फंक्शन ही यूज करना है. स्कैनएफ हमारे एरे का सपोज टाइप है इंटीजर, इसलिए हम उसका एक्सेस स्पेसिफायर देंगे %d. देन हम एम्परसेंड यहाँ पे और वेरिएबल का नाम लिखते थे. ओके, तो हमारे पास अगर मार्क वेरिएबल था तो हम एम्परसेंड ऑफ मार्क इस तरह से लिखते थे. लेकिन अब हमारे पास एरे है और एरे का तीसरा एलिमेंट हमको इनपुट करना है, इसलिए हम लिखेंगे एम्परसेंड मार्क ऑफ 2, क्योंकि थर्ड एलिमेंट कौन से लोकेशन पे स्टोर होगा, 0 फर्स्ट लोकेशन पे सेकेंड एलिमेंट और सेकेंड लोकेशन पे हमारा थर्ड एलिमेंट स्टोर होने वाला है, इसलिए एम्परसेंड मार्क ऑफ 2. इस तरह से हम यूजर से इनपुट लेंगे एरे का एलिमेंट और उसको मेमोरी में स्टोर करेंगे. अगर हमको ith एलिमेंट लेना है, सपोज हमको ith एलिमेंट मीन्स हमको लास्ट एलिमेंट लेना है, तो लास्ट एलिमेंट अगर हमारे पास 5 एलिमेंट है तो लास्ट एलिमेंट कौन से लोकेशन पे रहेगा, फोर्थ लोकेशन पे, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है हमारा इंडेक्स. ओके, सो ith एलिमेंट अगर स्टोर करना है, ith इज द लास्ट एलिमेंट, तो हम किस तरह से लिखेंगे, स्कैनएफ %d एम्परसेंड ऑफ मार्क i of 1, i of -1. i -1 क्यों लिखा है, क्योंकि हमारा इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होगा, इसलिए सपोज 5 एलिमेंट है हमारे पास, तो पांचवा एलिमेंट कौन से लोकेशन पे स्टोर होगा, 5 - 1 फोर्थ लोकेशन पे स्टोर होगा. बराबर है, क्योंकि हमारा जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम लिखेंगे स्कैनएफ %d एम्परसेंड ऑफ मार्क i -1. सो इस तरह से हम एरे के एलिमेंट्स इनपुट करेंगे, मीन्स यूजर इनपुट करेगा एरे के एलिमेंट्स को, उसको मेमोरी में स्टोर हो जाएंगे वो एलिमेंट्स. देन एरे के एलिमेंट्स आउटपुट किस तरह से करने हैं, एरे में जो एलिमेंट अभी हमने स्टोर किए हैं उनको प्रिंट कैसे करना है या फिर डिस्प्ले कैसे करना है. सो हियर इज हाउ वी कैन प्रिंट एन इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ एरे. एक एक एलिमेंट एरे का हम किस तरह से प्रिंट कर सकते हैं या डिस्प्ले कर सकते हैं. सपोज हमको फर्स्ट एलिमेंट एरे का प्रिंट करना है, सो जैसे हम वेरिएबल्स को प्रिंट करने के लिए प्रिंटएफ स्टेटमेंट यूज करते थे, सेम प्रिंटएफ स्टेटमेंट हमको यूज करना है यहाँ पे. प्रिंटएफ इंटीजर टाइप का है एलिमेंट, इसलिए %d, और फर्स्ट एलिमेंट हमको प्रिंट करना है, इसलिए मार्क ऑफ 0. अब हम यहाँ पे एड्रेस नहीं देंगे, एम्परसेंड ऑपरेटर नहीं देंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे मेमोरी में एरे स्टोर है, इसलिए हमको अब एड्रेस देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इंडेक्स देंगे. ओके, सो %printf %d मार्क ऑफ 0, तो फर्स्ट
लोकेशन पे जो हमारा एलिमेंट स्टोर है वो प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही हमको थर्ड लोकेशन का एलिमेंट प्रिंट करना है तो किस तरह से करेंगे, printf %d mark of 2 0 1 2। सो सेकेंड लोकेशन पे हमारा थर्ड एलिमेंट प्रेजेंट है। देन ऐसे ही हमको ith एलिमेंट प्रिंट करना है तो printf %d mark of i-1 क्यों, क्योंकि लास्ट एलिमेंट अगर हमारे पास 5 एलिमेंट है तो लास्ट एलिमेंट कौन से लोकेशन पे रहेगा, फोर्थ लोकेशन पे, क्योंकि इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0, इसलिए हमने i-1 मीन्स 5 - 1 4। तो मार्क ऑफ 4 अगर मैं करती हूँ तो हमारे एरे का जो है फिफ्थ एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा। ओके, मीन्स ith एलिमेंट प्रिंट करने के लिए हमको i-1 ये साइज यहाँ पे लेना पड़ेगा। सो इस तरह से हम एरे का एक एक एलिमेंट प्रिंट कर सकते हैं। नाउ एक प्रोग्राम देखेंगे हम जिसमें यूजर 5 वैल्यू एंटर करने वाला है, उसको मेमोरी में स्टोर करने वाला है और एक एक एलिमेंट एरे का प्रिंट करने वाला है। ओके, सो सबसे पहले हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इंक्लूड करेंगे stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, जिसमें हमारे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जो फंक्शन से printf एंड scanf उनका डेफिनेशन दिया हुआ है, इसीलिए हम उन फंक्शन को हमारे प्रोग्राम में रेडीमेड यूज कर सकते हैं। सो मेन प्रोग्राम, तो हमारा मेन प्रोग्राम जो है, मेन फंक्शन ही इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करने वाला है, इसलिए हमने रिटर्न टाइप लिखा है मेन के सामने इंटीजर। मेन फंक्शन के अंदर हम हमारा प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करेंगे। सो हमको कितने वैल्यूज लेने हैं, 5 वैल्यूज, तो 5 वैल्यूज के लिए एक एरे क्रिएट करेंगे और इंटीजर टाइप के वैल्यूज है, इसलिए इसका डेटा टाइप देंगे हम इंटीजर। एरे का नेम है वैल्यू, आप एरे का नेम कोई भी ले सकते हैं, जैसे हम वेरिएबल का नाम कोई भी दे सकते हैं वैसे भी एरे का नाम कोई भी हम दे सकते हैं। तो वैल्यू नाम लिया है हमने और इसमें 5 एलिमेंट स्टोर करने वाले हैं हम, इसलिए उसका साइज हमने 5 दिया है। उसके बाद एक मैसेज प्रिंट कर देंगे हम स्क्रीन पे, printf एंटर 5 इंटीजर्स। तो printf स्टेटमेंट में डबल कोट्स में हम जो भी लिखते हैं वो एज इट इज हमारे स्क्रीन पे प्रिंट होता है। एंटर 5 इंटीजर्स, ये मैसेज हमारे स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। अब ये मैसेज रीड करने के बाद यूजर क्या करेगा, 1 बाय 1 5 वैल्यूज एंटर करेगा, 5 इंटीजर के लिए 5 वैल्यूज एंटर करेगा। लेकिन एक एक करके वो मेमोरी में किस तरह से स्टोर होंगे, अब तो उसके लिए अब यूजर से इनपुट एक्सेप्ट करने के लिए और वो मेमोरी में स्टोर करने के लिए हमको 0 से लेके 5 तक, 0 से लेके 4 तक, ऐसे 5 तक हमको एक लूप लगेगा। तो फॉर लूप सिंपल है, वेरी सिंपल, फॉर लूप इज वेरी सिंपल, सिंपल सा है ये फॉर लूप, इसलिए हम फॉर लूप का यूज करेंगे। सो इंटीजर आई, हम यहाँ पे ऊपर भी इंटीजर आई करके यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे नहीं किया है, इसलिए सीधा हम उसको लूप के अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, सो इंटीजर आई इक्वल टू 0, हमारा जो काउंटर है आई वेरिएबल जो है वो 0 से स्टार्ट होगा। ओके, देन i इज लेस देन 5। ओके, 5 वैल्यू, जब तक इसके i की वैल्यू 5 नहीं होती है तब तक हम इस लूप को चलाएंगे। देन प्लस प्लस आई, प्लस प्लस आई इज वेरी सिमिलर टू आई प्लस प्लस, बस फर्क इतना है कि i इक्वल प्लस प्लस आई, इसका मतलब होता है कि i इक्वल्स टू आई प्लस 1, और i प्लस प्लस का भी मीनिंग होता है i इक्वल्स टू आई प्लस 1। लेकिन फर्क इतना है कि यहाँ पे पहले वैल्यू इंक्रीमेंट होगी देन वेरिएबल में स्टोर होगी। ओके, तो इस तरह से है। सो नाउ i की वैल्यू है 0, तो हम अब फॉर लूप के अंदर एक scanf स्टेटमेंट देंगे जिससे 1 बाय 1 जो है हमारी वैल्यू स्टोर होने वाली है। सो %d एम्परसेंट ऑफ वैल्यू ऑफ i की वैल्यू अभी क्या है 0, सो वैल्यू ऑफ 0। ओके, 0 लोकेशन पे जो यूजर यहाँ पे 5 वैल्यूज एंटर करने वाला है तो उसमें से पहली वैल्यू जो है वो 0 लोकेशन पे स्टोर हो जाएगी। देन प्लस प्लस आई की वैल्यू 1 से बढ़ेगी तो आई की वैल्यू हो जाएगी अब 1, पहले 0 थी अब 1 हो जाएगी। सो वैल्यू ऑफ 1, दूसरे वैल्यू जो यूजर एंटर करने वाला है वो जो हो जाएगी स्टोर वैल्यू ऑफ 1 में। ऐसा करते करते आई की वैल्यू बढ़ेगी, जब आई की वैल्यू हो जाएगी 4। ओके, सो वैल्यू ऑफ 4, तो 5वीं जो वैल्यू है वो 4th लोकेशन पे स्टोर हो जाएगी। देन वो 5th लोकेशन, वैल्यू ऑफ 4 पे जो वैल्यू स्टोर हो जाएगी उसके बाद आई की वैल्यू फिर से 1 से इंक्रीमेंट होगी। अब हम चेक करेंगे कि 5 इज लेस देन 5, ये कंडीशन हमारी फॉल्स होती है।
5 छोटा है 5 से, कंडीशन फॉल्स हो गई, इसलिए हम सीधा लूप से बाहर निकल जाएंगे। सो 0 से लेकर 4 तक मीन्स ऐसे 5 वैल्यूज हमने मेमोरी में स्टोर कर दी। अब उनको प्रिंट करना है, तो एक मैसेज हम स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देंगे कि डिस्प्लेइंग इंटीजर्स, ये मैसेज स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देंगे। अब जिस तरीके से स्टोर करने के लिए फॉर लूप यूज किया था उसी तरीके से अब प्रिंट करने के लिए भी हमको एक एक वैल्यू प्रिंट करने के लिए भी फॉर लूप का यूज करना पड़ेगा। ओके, सो फॉर इंटीजर i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन 5, i प्लस प्लस, सेम i का लूप हमको चलाना पड़ेगा फॉर लूप। देन प्रिंट एफ, प्रिंट करना इसलिए प्रिंट एफ स्टेटमेंट, इंटीजर टाइप की वैल्यू है इसलिए %d, स्लैश n किस लिए, क्योंकि जो भी प्रिंट होने वाली है वैल्यू हर बार न्यू लाइन पे प्रिंट होने वाली है इसलिए स्लैश n। देन वैल्यू ऑफ i, अब i की वैल्यू है 0, सो वैल्यू ऑफ 0 पहले प्रिंट होगी, देन i की वैल्यू 1 से बढ़ेगी, वैल्यू ऑफ 1 प्रिंट होगी, फिर वैल्यू ऑफ 2, वैल्यू ऑफ 3, वैल्यू ऑफ 4, इस तरह से प्रिंट होगी। लेकिन जब i की वैल्यू 5 हो जाएगी तो हम यहाँ पे जाएंगे, चेक करेंगे 5 इज लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स है इसलिए हम लूप के बाहर निकलेंगे। सो इस तरह से हमने 0 से लेकर 4 तक 5 वैल्यूज प्रिंट की। यहाँ पे रिटर्न टाइप इंटीजर है इसलिए रिटर्न 0 लिखना जरूरी है। तो नाउ लेट अस सी द आउटपुट ऑफ प्रोग्राम। एंटर 5 इंटीजर्स, ये हमने मैसेज दे दिया। अब हम इस तरह से हमने 5 वैल्यूज एंटर किए, देन डिस्प्लेइंग इंटीजर्स ये हमने मैसेज दे दिया। तो इस तरह से 1 बाय 1 जो है हमारे 0 से लेके 4 तक हमारे वैल्यूज प्रिंट होंगे। तो दिस इज द आउटपुट। नाउ एक प्रोग्राम लेंगे हम जिसका हमने 4 इंटीजर्स का हमें एवरेज प्रिंट करना है। तो एवरेज नाम का एक वेरिएबल लेंगे, सम नाम का एक वेरिएबल और एक्स नाम का एक वेरिएबल लेंगे। सो यहाँ पे नम नाम का एक वेरिएबल लेंगे जिसमें हम 4 वैल्यूज स्टोर करेंगे क्योंकि 4 वैल्यूज का हमको एवरेज निकालना है। तो 4 वैल्यू स्टोर किए, एक मैसेज दे देंगे एंटर नंबर, फिर से हम फॉर लूप यूज करेंगे 0 से लेकर 4 तक, मीन्स 0 1 2 3 4 ऐसे 4 वैल्यू स्टोर होंगे। जैसे ही x की वैल्यू 4 हो जाएगी तो 4 इज लेस देन 4, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हम लूप के बाहर निकलेंगे। ओके, सो वैल्यू स्टोर करने के लिए स्टेटमेंट स्कैनफ %d एम्परसेंट ऑफ नम ऑफ 0, पहली वैल्यू स्टोर होगी, नम ऑफ 1 दूसरी वैल्यू स्टोर होगी, नम ऑफ 3 तीसरी वैल्यू, नम ऑफ 4 चौथी वैल्यू। ओके, देन फिर से उनको अब एक एक करके हमको ऐड करना है। तो वही एक एक वैल्यू सबसे पहले हमको लेनी पड़ेगी, एक्सेस करनी है, इसलिए फिर से हमको सेम फॉर लूप यूज करना पड़ेगा। देन सम की वैल्यू पहले क्या है 0 प्लस नम ऑफ x की वैल्यू है 0, नम ऑफ 0 पे कौन सी वैल्यू स्टोर है हम यहाँ से लेंगे जो यूजर एंटर करेगा। सो 0 प्लस वो वैल्यू वो सम में स्टोर हो जाएगी। देन सपोज नम ऑफ 0 पे मैं 1 वैल्यू स्टोर 10 वैल्यू स्टोर करती हूँ तो सम इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। अब सम की वैल्यू क्या है 10 प्लस नम ऑफ 1, नम ऑफ 1 पे मैं फिर से 10 वैल्यू स्टोर करती हूँ तो 10 प्लस 10 20, सो अब सम की वैल्यू हो गई 20। देन फिर से मैं नम ऑफ 2 लेती हूँ तो नम ऑफ 2 पे मैं 20 वैल्यू स्टोर करती हूँ, हमारे सम में था 20 तो 20 प्लस 20 40, अब सम की वैल्यू हो गई 40। फिर मैं नम ऑफ 3 पे जाती हूँ, अब नम ऑफ 3 पे हमारी वैल्यू है 30, सो 40 प्लस 30, इस तरह से 4 बार जो है हमारा ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा। फिर लास्ट में जो भी सम की वैल्यू होगी उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे और रिजल्ट स्टोर करने के लिए हमने एवरेज नाम का वेरिएबल लिया है, उसमें एवरेज स्टोर करेंगे। अब हमारा एवरेज जो है इस एवरेज नाम के वेरिएबल में है इसलिए हम प्रिंटफ स्टेटमेंट में एवरेज इज %d और किस में स्टोर है एवरेज में। तो जो भी एवरेज में वैल्यू स्टोर है वो यहाँ पे आ जाएगी, %d इंटीजर है इसलिए %d और हमारा एवरेज प्रिंट होगा। यहाँ पे मेन इंटीजर टाइप का है इसलिए रिटर्न 0। तो इस तरह से हम एवरेज प्रिंट करेंगे। इनपुट किस तरह से देंगे, ये हमने 4 वैल्यूज इनपुट किए हैं, फार्मूला अप्लाई करके हमको एवरेज मिला 20। तो इस तरह से हमने 4 वैल्यूज का एवरेज निकाला है। नाउ लेट अस समराइज टुडेज लेक्चर। Today we have seen how to input array elements and print it, and we have seen program to input and output array elements as well as program to calculate average of 4 numbers. So I hope you might have understood today's lecture. Keep learning and enjoy learning. Thank you so much for watching the video.